सारणी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो शुरू हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। आपको बता दें कि पिछले टॉपिक में हम लोग जो टॉपिक पढ़े उसका नाम था आयनन विभव। तो हम एक बार फिर से आयनन विभव का पूरा कॉन्सेप्ट मतलब जो बताए थे उसमें से जो मेन कॉन्सेप्ट है बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान में अगर रखिएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ में आ जाएगा। याद रखिए पिछले क्लास में हमने क्या बताया था, याद कीजिए। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव। सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा क्यों लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है और नाभिक पर ये एक निश्चित आकर्षण बल से नाभिक से आकर्षित है। और आप कर क्या रहे, इस आकर्षण बल के विरुद्ध ये आकर्षण बल नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और आप क्या कर रहे हैं, इसको बाहर इस आकर्षण बल से छुड़ाकर बाहर निकाल रहे हैं। तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध आप जो कार्य करते हैं और कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसी ऊर्जा का नाम आयनन ऊर्जा है। तो आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन विभव क्या है। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन बंधुता आज पढ़ना है। आज का ये कॉन्सेप्ट आयनन विभव के एकदम विपरीत है। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने का नहीं, इलेक्ट्रॉन के योग का बात होता है। यानी जब किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाकर जोड़ने में जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक बार फिर से, किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। सवाल ये उठता है कि कब मुक्त होगा, कब अवशोषित होगा। आप जरा सोच के देखिए, आप सोडियम का बात कर रहे हैं, सोडियम का 11 परमाणु संख्या होता है, 2 8। क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं। फिर भी जबरदस्ती आप देखकर चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। फ्लोरीन जैसे एटम को जिसका 2 7 होता है, इसको देना चाहेंगे तो ये तेजी से ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि ये अष्टक पूरा करना चाहता है, जबकि ये अष्टक पूरा लेकर नहीं देकर करेगा। फिर भी जबरदस्ती हमको इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना है, इसमें ऐड करना है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो देने में यहाँ ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऊर्जा भी देना पड़ेगा। और ऊर्जा देना पड़ेगा तो यहाँ ऊर्जा खर्च होगी। लेकिन यहाँ ऊर्जा खर्च नहीं बल्कि ऊर्जा उल्टा ये ही देगा, क्योंकि ये अस्थायी हो जाएगा। क्योंकि फ्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और वही काम हम कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर जल्दी से ये F- में बदल जाएगा। लेकिन सोडियम, ये सोडियम माइनस में तो बदलेगा लेकिन बहुत अधिक ऊर्जा देना होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती लेगा। तो इस दोनों को एक बार में ध्यान दीजिएगा, तब परिभाषा ठहरेगा आपके दिमाग में। और क्या है, किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता को Ea द्वारा सूचित करते हैं। आप Ea ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मापा जाता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिभाषा, जो हमने बताया। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है। जब आप धातु के संदर्भ में बात करेंगे तो मुक्त वहां पर अवशोषित होगी, और अधातु के संदर्भ में बात करेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि अधातु चाहता है हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें और धातु चाहता है इलेक्ट्रॉन प्रदान करें। तो जबरदस्ती उल्टा काम करेंगे तो वहां ऊर्जा अवशोषित होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता को किलोजूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मापा जाता है। अब जिस तरह से आपने प्रथम आयनन विभव पढ़ा, द्वितीय आयनन विभव पढ़ा, तृतीय आयनन विभव पढ़ा, यहाँ भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि किसी गैसीय विलगित मतलब कोई भी अधात्विक परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसी तरह द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब हम एकल ऋणात्मक आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जैसे O- बन गया, अब O- में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होगी उसको क्या कहेंगे, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। और अब ये क्या बन जाएगा, O- में बदल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जिस तरह प्रथम आयनन विभव होता है, द्वितीय आयनन विभव, उसी तरह प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता,
द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले 3 मुख्यतः कारक हैं। पहला है परमाणविक आकार, दूसरा है नाभिकीय आवेश और तीसरा है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप ही बताइए, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है, ये परमाणु देखिए ए है और ये बी है और ये सी है, तीनों में सी का आकार सबसे बड़ा है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है तो किसका नाभिक तेजी से आकर्षित करेगा, छोटे वाले का कि बड़े वाले का? छोटे वाले का, ए का, क्योंकि इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जिसका आकार छोटा होगा उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होगा। जिसका आकार बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होगी। इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि आकार जब कम तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक, आकार अधिक तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो सीधा का संबंध है कि उल्टा का? तो आप देख पा रहे हैं कि उल्टा का संबंध है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? परमाणविक आकार के। और यहीं पर अब आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ लीजिए, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में, जैसे सपोज दैट आप मतलब आप गए, मान लीजिए प्रथम ग्रुप में ही अगर ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, तो अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम में ही कोई पूछ दे कि किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होगा, तो लिथियम। किसका सबसे कम? तो इस 3 तत्व में सबसे कम। और पूरे वर्ग में बात करिएगा तो हाइड्रोजन का सबसे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और सबसे नीचे सीजियम फ्रांसियम का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि आकार सबसे बड़ा मिलेगा। अगर यही हम ऑक्सीजन फैमिली में बात करेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे अधिक। अब बात करते हैं नाभिकीय आवेश का। नाभिकीय आवेश, ध्यान दिया जाए, नाभिकीय आवेश 2 परमाणु है, एक पर नाभिकीय आवेश है +10, एक पर नाभिकीय आवेश है +11। दोनों को इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है। आप ही बताइए कौन तेजी से आकर्षित करेगा? आकार ज्यादा अंतर नहीं है, आकार लगभग बराबर है। और एक तो 10 वाला जल्दी से खींचेगा कि 11 वाला? 11 वाला तेजी से खींचेगा, क्योंकि +11 नाभिकीय आवेश है, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें प्लस का अमाउंट ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड परिमाण ज्यादा होने से धनात्मक आवेश का ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तेजी से अपनी ओर खींचता है। इसका मतलब जिसका नाभिकीय आवेश अधिक तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक, नाभिकीय आवेश कम तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो ये समानुपाती का विचार है। तो आप यहाँ समझ रहे थे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा कारक था इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिकीय आवेश, जिससे ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है नाभिकीय आवेश के क्या होता है, समानुपाती। अब जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। क्या है कॉन्सेप्ट? ध्यान दीजिए, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्रभावित कर सकता है। आप लोग पिछले ही क्लास में आयनन विभव पढ़ते समय ये समझे थे कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 प्रकार का होता है, एक पूर्ण भरा हुआ, एक आंशिक भरा हुआ, एक अर्ध भरा हुआ और एक आंशिक भरा हुआ। या उससे भी पहले आइए शुरू से जान लेते हैं, बताइए जल्दी से। एस के लिए पूर्ण भरा हुआ कितना होता है? पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए। अब इसी के आधार पर आप इसका हाफ फिल बताइए, इसका, इसका, इसका। तो कॉन्सेप्ट है कि अर्ध भरा और पूर्ण भरा जब जब कोई उपकच होता है तो अधिक अस्थायी होता है, और अधिक अस्थायी के क्रम होने पर ना वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना लेना चाहता है, वो अपना अस्थायित्व बरकरार रखना चाहता है। पीछे ध्यान दीजिए, तो यहां पर हम जो बात समझा रहे हैं ये बात बता रहे हैं कि अगर कोई उपकच पूर्ण भरा होता है या अर्ध भरा होता है तो ज्यादा अस्थायी होता है, और इस क्रम में वो ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ना लेना चाहता है। तो आप ही बताइए, सभी नोबेल गैस जो भी हैं, वैसे मान लीजिए नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 पूरा भरा है। तो जितने भी नोबेल गैस है सबका बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? तो इन सभी नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। तो क्वेश्चन है कि सभी नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 क्यों होता है? क्योंकि इसका बाह्यतम कक्ष पूर्ण भरा होता है और ये काफी अस्थायी होता है, ये इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। और यही नहीं, जिस जिस तत्व का हाफ फील्ड रहेगा बाह्यतम कक्ष में उपकक्ष,
या फुल फील्ड रहेगा वो सब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य दिखाएगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3 हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नाइट्रोजन के लिए शून्य होता है। फास्फोरस के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, चाहे ये अपने आप को महसूस करेगा कि हम अस्थायी हैं, ये इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि पूर्ण भरा हुआ और अर्ध भरा हुआ उपकक्ष अधिक अस्थायी होता है, और अधिक अस्थायी होने के क्रम में वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। लेना नहीं चाहता है मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य है। तो क्वेश्चन है कि सभी नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य क्यों होता है? तो जवाब यही है कि सभी नोबेल गैस का बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? शून्य होता है। वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन। वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन क्या है कि वर्ग में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो जल्दी से बता दीजिए किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक, सबसे कम? क्यों वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, और आकार जब जब बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन, ध्यान देंगे यहाँ पर। पहले ये बता दीजिए हमको कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है? घटता है। तो आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, लेकिन बीच बीच में देख लीजिए, थोड़ा चेक कीजिए, 1s2, 2s2 चेक कीजिए, 1s2, 2s2, 2p3 चेक कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6 पूर्ण भरा, अर्ध भरा, पूर्ण भरा, पूर्ण भरा ना 2s। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो कुछ अपवाद के बावजूद आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है, कुछ अपवाद के बावजूद। और वो अपवाद कहाँ कहाँ है? बेरिलियम 0, सीधे लेकर डूब गया यानी 0। इसका मतलब सीधे 0 हो गया। 0 होने का कारण पूरा उपकक्ष भरा हुआ है। यहाँ नाइट्रोजन के पास आइए, अर्ध भरा है, तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, सीधे 0। नियॉन 0, क्यों? पूर्ण भरा है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्लास, जिसमें आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, और वर्ग और आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और एक अच्छे स्टूडेंट तक पहुंचाने में हेल्प करें। थैंक यू।